Am I audible to you now, Aditi? Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा था ना? आलिया, तो देखिए गैस लॉ में हमारे पास पहला जो है वो आता है बॉयल्स लॉ। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा आराम से मैं पढ़ाऊंगा आज। बॉयल्स लॉ जो होता है बेसिकली वो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप देता है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर जो होता है आपका या वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स है, और टी क्या है? टेम्परेचर है। तो यहाँ पे एक रिलेशन हमने निकाला था कि V इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो K लिख दिया इंटू 1/P हो गया। यानी V PV इज इक्वल टू K, और K का मतलब क्या है? ये एक कांस्टेंट लिया था मैं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। आलिया, तो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता अपने पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसे लिख लीजिए आप लोग। ये हो जाए तो बताइएगा आलिया। आप लोग की आवाज नहीं आ रही। अदिति, यस सर। हो गया? एक ओके। यस सर। आलिया, सर उनका भी हो गया चैट बॉक्स। चलो वेरी गुड। अच्छा, मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं था। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब अपने को अलग अलग टाइप का ग्राफ आता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब ग्राफ देखेंगे, सबसे पहला प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ देखेंगे, तो हमने क्या देखा? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बात तो सेम ही है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इसमें एक टाइप का और ग्राफ आता है आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। जब ग्राफ देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे आता अलग अलग ये टेम्परेचर हो, ये टेम्परेचर हो। ये T3 टेम्परेचर हो गया। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए जो सबसे ऊपर होता है वो उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे ये होगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। क्लियर है? यस सर।
तो ये साथ साथ में लिखते जाइए और जैसे हो जाए आप लोग बता दिया करिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा कि अब अलग अलग ग्राफ आएंगे, ठीक है। ग्राफ इन द सेंस कि ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम हो गया, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ लेंगे हमें, ठीक है, वो ले लेता हूँ पीवी वर्सेस वी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा पीवी वर्सेस वी का ग्राफ प्लॉट करिए, तो क्या आप लोग कर सकते हैं? इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप लोग? आलिया, अदिति, आलिया, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अदिति, यहाँ देखिए पीवी वर्सेस वी की जब बात करते हैं तो हमें इतना तो पता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। पीवी इक्वल्स टू जब कॉन्स्टेंट होता है तो आपका जो ग्राफ आएगा वो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पे जो ग्राफ होगा आपका वो सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो यहाँ जो ग्राफ आएगा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पीवी वर्सेस वी हो या फिर पीवी वर्सेस पीओ, पीवी वर्सेस पीओ, यहाँ जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, वो भी कैसा आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये पीवी इज इक्वल टू क्या दिया, दे दिया कांस्टेंट दे दिया। अब यहाँ पे सवाल ये पूछता है, जैसे एक ग्राफ दे देगा आपको, ठीक है, ग्राफ दे के और आपको ये सवाल पूछेगा कि ये जो पीवी वर्सेस वी है इसमें दो ग्राफ दे दिया आपको, ठीक है। दो ग्राफ दे के ये पूछेगा कि ये इसको ले लिया T1 और इसको ले लिया T2। अब इसमें ये सवाल रहेगा कि T1 ग्रेटर देन T2 ऑप्शन दे रखा है, या T1 लेस देन T2, या फिर T1 इज इक्वल टू T2, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए जरा। सर T1 इक्वल्स T2। T1 इक्वल्स टू T2 नहीं होगा बेटा, जिसपे जितना ज्यादा वो रहेगा उस पर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे सर मैंने किया बट था, पीवी कांस्टेंट था ना। हाँ ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीवी यहाँ पे यहाँ के लिए पूरा का पूरा कांस्टेंट है, बात को समझिएगा यहाँ पे।
ये जो पीवी है वो यहाँ के लिए पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे सबका सब टेम्परेचर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे तो अलग वैल्यू आएगा ना, P2V2 यस आएगा कि सर। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे T2 जो होगा वो ग्रेटर देन T1 होगा। यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, आलिया स्लाइड चेंज करता हूँ मैं। तो स्लाइड चेंज करके यहाँ पे देखा जाएगा तो एक और ग्राफ आ जाता है आपका, ग्राफ किसके किसके बीच का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू या फिर V इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। K इंटू 1/V लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये y एक्सिस पे है और ये पूरा का पूरा किस पे है, 1/V x एक्सिस पे है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रिलेशन फाइंड आउट करने को पूछ देता है आपको, ठीक है। क्या क्या, एक ये ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। तो ये T1, ये T2 और ये T3, इसमें बताइए क्या क्या कौन कौन होगा। इस T1 T2 T3 में रिलेशन बताइए। इसमें भी मैं ऐसे ऑप्शन दे देता हूँ आपको। सर प्रेशर इक्वल्स इन मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। यस, बात तो वही है ना, मैंने इसमें क्या लिखा था, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P या फिर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V लिखिए। बात तो सेम ही है ना अदिति। यस सर। हम्म। सर इसमें T1 T2 एंड T3 लाइक इसमें इनमें बताना क्या रिलेशन, है इस ग्राफ में। इसमें यही बताना है कि तीनों टेम्परेचर इक्वल होंगे, या T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होगा, T3 लेस देन T2। तो इसमें भी वही होता है जो सबसे बड़ा वाला होता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम ये देखते हैं स्लोप, स्लोप जिसका सबसे बड़ा उसका टेम्परेचर बड़ा। जिस P वर्सेस 1/V के ग्राफ में स्लोप जिसका बड़ा, ठीक है, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है, आलिया लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए इस पे एक सवाल करते हैं। एक मिनट। A gas occupies
volume of 250 ml of 250 ml at 745 mmHg and 25 degree centigrade. What additional pressure is required to reduce the gas volume to 200 ml at the same temperature? Sir, 186.25 ml. यस, एक मिनट डालिए कभी। हाँ, वेरी गुड। कैसे किया आप लोगों ने? एकदम सिंपल। Sir, P1 वो V1 is P1 equal V1 to, is equal to P2 V2 वाला फॉर्म। यहाँ से P2 इतना आ जाएगा, यानी इतना होना चाहिए। इनिशियल इतना था तो P2 माइनस P1 कर देंगे, आ जाएगा 186.25 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गैस लॉ की तरफ चलते हैं, जिसका नाम होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या आ जाता है आपके पास? वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप आता है, वीटी रिलेशनशिप। तो एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, सबसे पहले वो लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू this law, at constant pressure, at constant pressure, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to
proportional to the absolute temperature. Absolute टेम्परेचर कहने का मतलब यही है आपका कि यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक K2 आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। K2 क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे V अपॉन T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा अपने पास। कौन सा रिलेशन आएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू हो जाता है V2 अपॉन T2। So V equals K2T. क्या कहा आपने, So V V डायरेक्ट, equals हाँ K2, K2T. यस यस, ये एक उसमें K1 लिया था तो यहाँ K2 ले लिया। आप K भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकती हैं, L M N कुछ भी ले सकती हैं। बस ये डिनोट करता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट आया है। Yes sir. हो गया, Yes sir. हाँ लिया, चलिए चलिए जरा, जा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम और टेम्परेचर। टेम्परेचर हेयर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड हेयर इन, ये वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में ले लिया हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है बेसिकली ये इस टाइप से आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने -300 ले लिया है, यहाँ पे -200 है, यहाँ -100 है, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अगर यहाँ से प्लॉट करते हैं तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इसी पॉइंट से उठ के यहाँ पे ऐसे जाएगा, इसी पॉइंट से उठ के यहाँ पे ऐसे जाएगा, इसी पॉइंट से उठ के यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है तो ये हो जाएगा P4, ठीक है। मैंने बस डिनोट किया, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। एक चीज तो तय है कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ सवाल पूछता है ये कि ये जब ऐसा हो तो जिसमें सबसे कम स्लोप हो, ठीक है, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। तो P4 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, ये वाला रिलेशन भी साथ साथ में लिखते जाइए। Yes sir. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक सवाल करते हैं। A sample of gas occupies 1.5 liter at 25 degree centigrade. If the temperature is raised to 60 degree centigrade, what is the new volume of gas if
pressure remains constant. Sir, 1.67 liter. कितना 1.68 7. 68 और 7, हाँ चलिए अच्छा। आलिया आपका? चलिए बढ़िया, ठीक है। एक और सवाल कराता हूँ मैं इस पे, बहुत आसान है, बस इस पे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर will a given volume of a gas at 0 degree centigrade become double its volume? Pressure remains constant. Sir, 273 degree centigrade. Very good. What about you? स्लाइड चेंज करो आलिया। सबसे पहले केल्विन में चेंज करके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। टेम्परेचर ये निकाल लीजिए और फिर उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर दीजिए। आलिया बोलिए, हो गया? ओके, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है लॉ। ये किसके किसके बीच का रिलेशन देता है इसको देखते हैं। तो प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप में इन्होंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at constant volume, pressure of a fixed amount of gas directly proportional to is directly proportional to आलिया, अदिति, अदिति, am I audible? Yes, sir. ओके, तो आप लोगों ने कुछ लिखा था? Sir, according to this law, at constant volume. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आगे लिखिएगा प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड amount of gas is directly proportional to temperature, is directly proportional to temperature। मतलब ये कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, P अपॉन T, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लेंगे हम लोग, K3 ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं? K3 इंटू टी। ठीक है, तो P अपॉन टी क्या आ जाएगा आपके पास? कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा P1 अपॉन T1, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। इससे लिख लीजिए, फिर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इसमें। ये लिख लिया आपने अदिति? Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे भी एक ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की, तो आप लोग खुद देखिए, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। सारे के सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएंगे। और ये वॉल्यूम जो वैरी करता है, यहाँ पे ले लीजिए V1, V2, V3, तो इसमें जितना कम स्लोप होता है उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा होता है।
यहाँ क्या हो जाएगा, V3 सबसे ज्यादा होगा, ये V2 होगा और फिर V1 होगा। तो इसलिए हो गया दीदी। यस। हाँ चलिए, इसके बाद हम लोग एक और लॉ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपके पास एवोगैड्रो लॉ। तो ये जो एवोगैड्रो लॉ होता है ये बेसिकली क्या देता है, वॉल्यूम और अमाउंट रिलेशनशिप। अमाउंट का मतलब यही हो गया, मोल वगैरह के बारे में बताता है। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, equal volumes of all gases under same conditions of temperature and pressures contain equal number of contain equal number of मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखता है एट इक्वल वॉल्यूम्स। मतलब यही है कि अगर कंडीशन सेम रखा जाए तो वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो K4n लिखते हैं, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, यस सर। ओके। तो सबका हो गया। ओके, तो चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग। अदिति, यस सर। ये एक सवाल करते हैं हम लोग। पिछले क्लास भी हाफ एन आवर पहले छोड़ दिए थे, मैंने छोड़ दिया था, और ये वाले भी मैं जल्दी लीव कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जैसे मेरी तबीयत सही होगी ये सारे मैं मैनेज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एक सवाल यस। करते हैं। हाँ, अ चैम्बर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम contains hydrogen gas. When the chamber is immersed
In a bathhouse. Alia, am I audible to you? Melting ice. 0 degree centigrade. The pressure of gas is 1.07 into 10 raised to the power 2 kilopascal. What pressure will be indicated when the chamber is brought to 100 degree centigrade? हो गया? Sir, 1174.8. एक मिनट अदिति 114 1174.8. 1174.8 ठीक है. ये पास्कल आया है या किलो पास्कल आया है? एक्चुअल में जो आंसर आ रहा है ये 1.462 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 किलो पास्कल आ रहा है. ठीक है, तो अगर इसको पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आंसर ये आ रहा है. ये किलो पास्कल आ रहा है. ये आपका क्या आया है? किलो पास्कल आया है. No, sir. आलिया आपका क्या आया है? आलिया देखिए ये तो बहुत आसान है ना, ये भी वैसे ही करना है. कैसे? P1/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2/T2. ठीक है, अब यहाँ से P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1/T2 अपॉन में क्या आ जाएगा? T1. P1 कितना दे रखा हूं मैं? 1.07 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 किलो पास्कल दे रखा हूं ना. तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ? 107 किलो पास्कल नहीं हो जाएगा? अगर मैं 1.07 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 किलो पास्कल दे रखा हूँ तो ये 107 किलो पास्कल हो जाएगा. ठीक है, ये पास्कल हो गया. टेम्परेचर 2 जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन, और ये कितना दे रखा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.462 किलो इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 किलो पास्कल आ रहा है, विच मीन्स 146.2 किलो पास्कल. ऐसे लिख सकते हैं ना अदिति? Yes, sir.
बाकी हम लोग क्लास नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अगर तबीयत सही रही तो उसी क्लास को मैं और देर तक पढ़ा दूंगा, ठीक है। यस। अपना 1 hour, ठीक है। आलिया, आलिया, ओके चलिए ठीक है फिर अदिति, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके आलिया।